अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रायोफाइटा की दूसरी टाइप पॉलीट्राइकम। ये आपके सामने जो डायग्राम आप देख रहे हो ये एक पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट की है। ये जो वाइट कलर में है ये इसका स्पोरोफाइट वाला हिस्सा है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन से। ब्रायोफाइटा, ब्रायोप्सिडा, पॉलीट्राइकेल्स, पॉलीट्राइकेसी एंड जीनस है पॉलीट्राइकम। पॉलीट्राइकम बच्चे वर्ल्ड वाइड इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मोस्टली टेम्परेट और ट्रॉपिकल गर्म नीम मरतूब इलाके जो होते हैं वहाँ पर पाया जाता है। ठंडी और ज़रा मॉइस्चर वाली जगहों पर रहना पसंद करता है। इसके अलावा ओपन सॉइल और ट्री ट्रंक यानी दूसरे दरख्तों के तनों पर एज एन एपीफाइट भी ये मौजूद होता है। तो इसके स्ट्रक्चर पर आते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट गैमीटोफाइट जनरेशन ही होती है। तो पहले गैमीटोफाइट देखते हैं। जो गैमीटोफाइट का पार्ट है ये प्लांट का, ये आपके सामने भी है। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होता है राइजोम और एक होता है यानी कि राइजोम और दूसरा अपराइट होता है। राइजोम वर्टिकल होता है इस तरह से, नीचे की जानिब से लेटा हुआ इस तरह से ब्रांच्ड होता है, और दूसरा अपराइट लीफी शूट जिस तरह से आप देख सकते हैं। ये अपराइट हिस्सा इसका दिखाया हुआ है। जी बच्चे, ये आपके सामने पॉलीट्राइकम प्लांट की ये दिखा रहे हैं कि ये राइजॉइड वाला हिस्सा है, ये हॉरिजेंटल हिस्सा है। ये पहले नीचे सीधा जाता है फिर इसमें से ब्रांच वगैरह निकलती हैं, और ये अपराइट इसका लीफी ब्रांच हिस्सा है। जी बच्चे, तो इसके हिस्से होते हैं राइजोम जो कि हॉरिजेंटल मैंने आपको बता दिया, यानी ज़मीन के अंदर लेटा हुआ होता है, अंडरग्राउंड होता है। इसके ऊपर 3 रोज़ होती हैं ब्राउन लीव्स की, और इसके अंदर से जड़ लाइक हिस्से निकलते हैं जिसे राइजॉइड कहते हैं। राइजॉइड के अगर सेल देखें तो उसमें प्रोटोप्लाज्म और ऑयल ग्लोब्यूल्स ज़्यादा मौजूद होते हैं। जो अपराइट लीफी शूट होती है वो ज़रा लंबी होती है। ये प्लांट का प्रोमिनेंट पार्ट होता है, और ये राइस यानी राइजोम अंडरग्राउंड हिस्से से ही निकलता है। इसकी ब्रांच काफ़ी लंबी होती है और इसमें ज़रा स्पाइरली अरेंज्ड जो है वो लीव्स मौजूद होते हैं। ये लीव्स, जी बच्चे हम लीव्स पर आते हैं। तो लीव की बेस जो है वो ब्रॉड होती है, यानी कि ये इस आपकी बुक में डायग्राम भी इसकी प्रोमिनेंट बनी होगी। बेस इसकी इस तरह से ब्रॉड है और ये ऊपर जाते जाते इस तरह से ये ऐसे हो जाते हैं। देखो आप, बेस ब्रॉड है और ऊपर क्या हो गया है, नैरो है, और होते ये ग्रीन कलर के हैं, मिड सेंटर में मौजूद होती है। तो ये इसका इस तरह से लीफ इसके मौजूद होते हैं। ये जो नीचे डायग्राम है ये इंटरनल है, इनाटमी की है। तो ब्रॉड जो होती है वो ब्राउन होती है, ऊपर वाला हिस्सा इसका ग्रीन होता है, और बेस के ऊपर एक शीटिंग कलरलेस शीट भी चढ़ी हुई होती है। मिडरब इसके अंदर मौजूद होती है, मोटी जो रग होती है। इसके अलावा इसके पत्तों के अंदर एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक टिश्यू भी मौजूद होते हैं। अगर इनाटमी यानी काट के देखें ना अंदर, तो आम पत्ते की निस्बत ज़रा ज़्यादा वर्टिकल प्लेट होती हैं, जिसकी वजह से उसको लेमिली कहते हैं। अभी इसके एनाटमी पढ़ेंगे तो उसमें आपको मैं बताती हूँ कि लेमिली कहाँ होती हैं। तो एक्स्ट्रा फोटोसिंथेसिस के टिश्यू मौजूद होते हैं इसके लीफ के अंदर। ये जैसे आप नीचे देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन ये वाला हिस्सा ये लेमिली है, और ये एक्स्ट्रा मौजूद होते हैं। इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है। जी बच्चे, तो नेक्स्ट आते हैं इसके लीव्स की तरफ। अभी मैंने आपको बताया ब्रॉड बेस है, वर्टिकल प्लेट्स होती है। इसकी एनाटमी की तरफ हम आते हैं। यह है इसकी एनाटमी। तो एनाटमी में आप देखो, पहले आप देखो कि मिडरिब वाला जो हिस्सा है वो थिक होता है, यानी मैं आपको इसको डायग्राम से समझाती हूँ। ये इसकी मिडरिब होती है वो ज़रा मोटी होती है, यानी किनारों से ये बारीक होता है पत्ता और दरमियान से मोटा होता है। इसके अलावा अगर आप इसके पत्ते को इंटरनली काट के देखें तो नीचे वाली साइड पे लोअर एपिडर्मस, ये आप देख रहे हैं, लोअर एपिडर्मस मौजूद होगी। लोअर एपिडर्मस के ऊपर की जानिब जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं, थिक वॉल्स, उसके ऊपर थिक वॉल्स होते हैं। उसके ऊपर जो है वो पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होंगे जिसकी आप लेबलिंग देख रहे हो। उसके ऊपर फिर से जो है वो थिन वॉल जो है स्क्लेरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। और इसके ऊपर की जानिब ये जो प्लेट्स हैं आपको नज़र आ रही ग्रीन कलर की, वर्टिकल हिस्से में ये मौजूद होती हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में। इसको लेमिली कहते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर फोटोसिंथेसिस भी ज़्यादा होती है। ये इसकी एनाटमी है। स्टेम वाले हिस्से की तरफ आए बच्चे। स्टेम वाले हिस्से की सिर्फ आप मेन पार्ट्स के नाम याद कर लेना, इसकी एनाटमी बेशक आप याद ना करना, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि इसका कॉर्टेक्स वाला हिस्सा होता है। मैं आपको इसको डायग्राम से ज़्यादा आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। ये इसकी स्टेम का जो इंटरनल डायग्राम है, इसका 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक होती है एपिडर्मस,
कॉर्टेक्स और मेडोला। सबसे बाहर की जानिब होती है कॉर्टेक्स, सॉरी एपिडर्मिस, जो कि सिंगल लेयर होती है। उसके बाद आ जाता है ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा, ठीक है, ये बारीक दीवारों वाले सेल्स होते हैं। उसके बाद इसके अंदर की जानिब एंडोडर्मिस भी मौजूद होती है। एंडोडर्मिस के बाद ये सेंटर वाला हिस्सा जो आता है वो मेडोला वाला हिस्सा होता है। मेडोला के दो हिस्से होते हैं, एक सराउंडिंग वाला हिस्सा और एक सेंटर वाला कंडक्टिंग जोन वाला हिस्सा, जहाँ पे कंडक्शन होती है, वो वाला हिस्सा होता है। बच्चे तो यानी जो मेडोला वाले हिस्से के अंदर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं, जैसे ये आप देखते हो, ये कॉर्टेक्स से स्टार्ट होकर आगे तक जा रहे हैं, ये वाली लेयर्स को, इसको लेप्टॉइड कहते हैं। इसके अलावा एक लेयर है ये वाली जो आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी डार्क कलर की, ऐसे ऐसे, जो इसको लेप्टॉइड को सेंट्रल जोन से अलग कर रही है, इसको अमाइलम कहते हैं। इसके अंदर स्टार्च वगैरह भी मौजूद होते हैं, ये कंडक्शन करने वाला पोर्शन होता है। बाकी जहाँ कॉर्टेक्स ख़त्म होती है वहाँ पे एंडोडर्मस, और एंडोडर्मस के अंदर की जानिब जो है ये पेरीसाइकिल की लेयर भी मौजूद होती है। आप जस्ट इसके मेन पार्ट्स कर लेना या डायग्राम ड्रॉ कर लेना। एग्जैक्ट डेप्थ में ना आपकी बुक में लिखा है ना ही आपको याद करने की इसको ज़रूरत है, लेकिन नेम्स ज़रूर याद कर लेना ये स्टेम के सारे हिस्सों की। सिर्फ स्टेम की बात कर रही हूँ, लीफ आपने सारा याद करना है। अब आते हैं इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो ये डाइशियस होता है, मेल और प्लांट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं। ये मेल प्लांट की बिल्कुल टिप के ऊपर जो है एंथ्रीडिया जो है ये मौजूद होता है। ये आप देखो, इसकी टिप पे एंथ्रीडिया मौजूद है, और जो एंथ्रीडिया है वो क्लस्टर्स में, स्टेम की बिल्कुल क्लस्टर्स में मौजूद होते हैं, और इसके इर्द गिर्द रोजेटी लीव्स होते हैं जिन्होंने इसको कवर किया होता है, इसे पेरिगोनल लीव्स कहते हैं। ये आप यहाँ पे देखो, ये इसके बिल्कुल टिप पे मौजूद है एंथ्रीडियल इनिशियल, और इसके इर्द गिर्द जो लीव्स होंगे इसे पेरिगोनियल जो है वो लीव्स बोलते हैं इसको, जो एंथ्रीडियल के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं ये पेरिगोनल लीव्स होते हैं। और ये ऑर्डिनरी वेजिटेटिव लीव से ज़रा डिफरेंट होते हैं, और इसके इर्द गिर्द जो है वो मौजूद होते हैं। बाकी एंथ्रीडिया की शेप वही है जो कि नॉर्मली ब्रायोफाइट्स में हम पढ़ते हैं, कि ग्लोबोस शेप है, बाहर एक जैकेट सेल है, दरमियान में एंड्रोसाइट मदर सेल है जो मियोसिस के अंदर जाके बाइफ्लैजिलेट स्पर्म बनाते हैं। पीछे हमने पोरिला के अंदर जैसे पढ़ा था वैसा ही है। तो स्ट्रक्चर इसका तकरीबन मिलता जुलता है। ये देखिए ग्रुप की सूरत में मौजूद है, ये अंदर इसके ये जो एंथ्रीडियल सेल्स हैं ये इसके अंदर एंड्रोगोनियन सेल्स है, नीचे वाला हिस्सा स्टार्क है, नॉर्मल जो आपने ब्रायोफाइट में स्ट्रक्चर पढ़ा था वैसा है। तो डेवलपमेंट इसकी भी तकरीबन वैसी ही होती है जैसे लास्ट टाइम हमने पोरिला में पढ़ी थी, कि ये दो सेल में तकसीम होता है, नीचे वाला सेल तकसीम होकर स्टार्क बना देता है, ऊपर वाला सेल एक एपिकल सेल बनाता है, साइड वाले सेल होते हैं ये बिल्कुल, ये वाला सेल जो है तकसीम होकर ओपरकुलम बना देता है, और जो साइडों वाले सेल है वो तकसीम होते हैं बार बार वर्टिकल डिवीजन में जाके, और तकसीम होकर जब ये काफ़ी लेयर्स बना लेते हैं तो आसपास वाले सेल जो होते हैं वो जैकेट बना देते हैं, और सेंट्रल वाले एंड्रोगोनियल सेल बना देते हैं जो मज़ीद तकसीम होते रहते हैं। और जो आखिरी तकसीम होती है वो एंड्रोसाइट मदर सेल कहलाती है। वो उसके बाद मियोसिस में जाते हैं, और मियोसिस में जाने के बाद वो एंड्रोसाइट बाइफ्लैजिलेट स्पर्म में चेंज हो जाते हैं। जब इनका ऊपर वाला ये ओपरकुलम सेल पोर बना के रिलीज़ होता है तो यहाँ से बाइफ्लैजिलेट सेल जो है वो रिलीज़ हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन के लिए आगे मूव कर देते हैं। नेक्स्ट आर्चिगोनिया को हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू